Dear students, next we will discuss about inverse of a matrix by using elementary operation. अब हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स ढूंढेंगे लेकिन एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करते हुए। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो इन्वर्स मालूम किया था किसी मैट्रिक्स का, तो वो जो इन्वर्स वाला पैटर्न था, सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया, उसके बाद जो है हमने उसका एडजॉइंट मालूम किया और उसके बाद जो है फिर हमने इन्वर्स ढूंढा। अब हम जो है इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करते हुए वो हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स ढूंढने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले हमने उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ढूंढना है। बात वही है कि अगर वो आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स ढूंढा जा सकता है, अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो फिर वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बिल्कुल उसी पैटर्न से हमने इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की शेप में लिखा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए की वैल्यूज जो है 2 5 -1 3 4 2 1 2 -2। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले भी यही बात की थी कि अक्सर और बेशतर हम जो एक्सपैंड करते हैं इसको बाय फर्स्ट रो एक्सपैंड करते हैं। तो अक्सर और बेशतर हम उसको एक्सपैंड जब फर्स्ट रो की वजह से करते हैं तो ताकि आसानी रहे, सब पैटर्न एक जैसा रहे। तो अब हमने वही बाय फर्स्ट रो एक्सपैंड किया है। तो 2 इंटू ये रो ये कॉलम एग्जाम्प्ट हो गया। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। उसके बाद माइनस फार्मूले का है, ये वाला सेकंड एलिमेंट आ गया। अब जिस कॉलम में ये एलिमेंट होगा उसको इग्नोर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 इंटू -2 आंसर इज -6। माइनस फार्मूले का 1 इंटू 2 आंसर इज -2 हो गया। उसके बाद प्लस -1 इंटू ये वाला -1 इंटू ये रो ये कॉलम एग्जाम्प्ट होगी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस फार्मूले का है 1 इंटू 4 4। तो ये आपके पास आप प्लस माइनस करेंगे 2 इंटू -8 -4 आंसर इज -12। -5 इंटू ये आप उसमें प्लस माइनस हुए -8 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखेंगे जब आपके पास दो वैल्यूज प्लस माइनस हो रही होती हैं, अगर दोनों वैल्यूज माइनस की होंगी तो होंगी प्लस लेकिन साइन माइनस का आएगा। अगर दोनों वैल्यूज प्लस की होंगी तब होंगी प्लस लेकिन साइन प्लस का आएगा। अगर एक वैल्यू प्लस की हो और एक वैल्यू माइनस की हो तो ये आपस में माइनस होती हैं, नेगेटिव होती हैं दूसरे। तो अब देखें इसको 2 इंटू -12 -5 इंटू -8 -1 इंटू +1। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से ये -24 हो गया, ये प्लस का आपके पास 40 हो गया और ये आपके पास -2 हो गया। अब हमने इनको प्लस माइनस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें ये आपके पास है जी 40 प्लस का पहले लिख दिया है, -24 और -2 आंसर दोनों को आपस में प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो ये -26 हो गया। अब हमने 40 में से 26 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर इज 14। तो डियर स्टूडेंट्स देखें ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आंसर 14 आया है जो कि नॉन जीरो है, तो लिहाजा इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमने कंक्लूजन में क्या लिखा, एज इनवर्स एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 सो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमने यूं करना है, हमने ढूंढना है इसका इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करने के लिए अब हमने यूं करना है, जो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट थे उसी तरीके से लिखे। ये हमने इस तरह करके डॉटेड डॉटेड लाइंस लगाई कॉलम की शेप में। उसके बाद हमने जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स था वो हमने लिखा। याद रखें कि अगर ये आपके पास मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसका ऑर्डर 3/3 होगा तो आपने यूनिट मैट्रिक्स भी 3/3 ही पुट करना है। अगर इसका ऑर्डर आपके पास 4/4 हो, 6/6 हो, 7/7 हो तो उसी हिसाब से यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा। जितना ऑर्डर आपके पास मैट्रिक्स ए का होगा उतना ही ऑर्डर आपने यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी वाला लेना है। अब आपने ये याद रखना है कि हमने इसका इन्वर्स ढूंढना है। गौर करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको इस गिवन मैट्रिक्स के राइट साइड पे नजर आ रहा है,
आपने इसको शिफ्ट करना है इस मैट्रिक्स वाली पोजीशन पे। मीन्स दैट आपने कुछ ऑपरेशन यूज करने हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, के यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है फॉर्म हो जाए, यही वाला मतलब ये है कि यहाँ 1, बाकी ये दो एलिमेंट 0 0, इधर 0, इधर 1 और इधर 0, इधर 0 0 और फिर 1, इधर जो भी आ जाएंगे वो हम कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का ये इन्वर्स है। ठीक हो गया। तो अब इसके लिए देखें, पहला हमने सबसे पहला काम क्या करना है, ये याद रखेंगे। सबसे पहला और अहम तरीन काम ये है कि आपने जो लीडिंग एंट्री है, जो पहला एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, ये आप कोशिश ये करेंगे कि आइडेंटिटी हो जाए। अगर तो वहां 1 हो तो वेल एंड गुड, अगर 1 ना हो तो किसी तरीके से आपने यहाँ पे ये जो लीडिंग एंट्री है इसको 1 बनाना है। अब देखें यहाँ हमारे पास कितना था, 2। हमने ये देखा कि हमारे पास ये थर्ड रो एक ऐसी है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट वो 1 है, तो हमने इनको इंटरचेंज कर दिया। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में हमारे पास ये भी एक उसका रिजल्ट था कि हम कोई सी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई से दो कॉलम को भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम दो की मदद से कर रहे हैं, तो हमने ये लिखा है बाय इंटरचेंजिंग R1 एंड R3। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह भी लिखते हैं, R1 बाय डायरेक्शनल जो एरो लगाया हमने R3, मींस दैट R1 की जगह 3 लिख दिया और R3 की जगह R1 लिख दिया। तो देखें ये वाला जो साइन है ये इस तरह करके ये आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए यूज होता है कि यहाँ हमने एलिमेंट्री रो, यहाँ हम अगर R लिखेंगे तो रो ऑपरेशन होगा, अगर C लिखेंगे तो कॉलम ऑपरेशन होगा। देखें जी, अब ये हमारे पास ये थर्ड, तो ये थर्ड जो रो थी वो हमने शिफ्ट कर दी फर्स्ट की जगह, तो ये आ गया 1, फिर उसके बाद 2 और -2। डियर स्टूडेंट्स ये गौर करें, जो आइडेंटिटी वाले यूनिट मैट्रिक्स वाले आपके पास ये एलिमेंट थे, ये भी साथ आपने शिफ्ट करने हैं, इनको नहीं वहीं छोड़ देना, मुकम्मल रो को आपने जो है यहाँ पे प्लेस करना है, ये ध्यान में रखिएगा। अब चाहे हमने ये अपनी तरफ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट किया है, ये आपके पास बतौर एक ही मैट्रिक्स तस्वर होगा। डियर स्टूडेंट्स ये एक और यहाँ में मेरे ध्यान में बात आ गई है कि अगर आपके पास ये मैट्रिक्स ए है, जब आप इस मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी मैट्रिक्स ए आएगा। तो इससे मुराद ये है कि A इज इक्वल टू A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखें ये हमने शिफ्ट कर लिया, शिफ्ट करने के बाद अब हमने इस 1 की जगह, पहला स्टेप क्या था कि हमने जो लीडिंग एंट्री है, पहली जो एंट्री है वो 1 बनानी है, ना हो तो उसको बनाएंगे, अगर बनी हुई हो तो उसको ये वाला स्टेप शॉर्ट हो जाएगा, फिर अगले स्टेप पे आ जाएगा। उसके बाद अगला काम ये करना है, इस 1 के नीचे वाले ये वाले जो एलिमेंट, मतलब ये है कि फर्स्ट कॉलम का सेकंड रो और थर्ड रो का एलिमेंट, इनको आपने किसी तरीके से 0 बनाना है। तो किसी तरीके से 0 कैसे बन सकते हैं, यहाँ आपके पास 3 है और इधर 2 है, अगर आप फर्स्ट रो को, इस एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ 0 हो जाएगा। अगर इस फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट रो के 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 - 2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने ये डियर स्टूडेंट्स आपने ये वाला स्टेप बड़े अहम और गौर से सुनना और समझना है, ये बड़ा अहम है आपके पास ये वाला स्टेप। आपने यूं करना है, ये पहला हमने जो काम किया है कि हमने इंटरचेंज कर लिया, उसके बाद दूसरा काम क्या किया कि हमने इस 1 के नीचे जो एलिमेंट्स थे उनको 0 0 बनाया। तो ये याद रखें, अगर यहाँ 3 है तो आपने इस फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है, अगर यहाँ 2 है तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप ये ध्यान में रखें कि अगर ये प्लस का 3 है तो आपने -3 करना है, अगर प्लस का
2 है तो आपने माइनस का 2 किया। अगर यहाँ होता माइनस तो आप इधर करते प्लस, मीन्स दैट अपोजिट साइन के साथ आपने इसका सोल्यूशन लेना। तो हम देखें बाई R2, पहले बात ये कही थी कि जो पहले आपके पास रो या कॉलम लिखा जाएगा ऑपरेशन उस पे हो रहा होगा। तो आप ये देखें कि हमने सेकंड रो में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट किया है, लेकिन फर्स्ट रो को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया फिर सब्ट्रैक्ट किया। तो अब जो नई जो बात बनी है कुछ इस तरह से, देखें इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा, 3 से मल्टीप्लाई किया, ये वाला एलिमेंट 3 ये आ गया। उसके बाद इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 3 इट इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6, तो 4 माइनस 6 आंसर इज -2। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि जो आप ये वाली जो फर्स्ट रो थी वो एज इट इज आएगी, उसको नहीं आपने छेड़ना। जो ऑपरेशन हो रहा है काम उस पे आपने करना है, उसमें चेंजिंग करनी है। अब आपके पास ये वाला 2 एज इट इज, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 इंटू 3 आंसर इज 6। तो ये वाला माइनस और ये फार्मूले वाला माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया 2 प्लस 6 आंसर इज 8। इसी तरीके से आगे वाले जो एंट्रीज हैं इनको भी करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 3 इंटू 0, तो 0 हो गया, तो 0 माइनस 0 आंसर इज 0। इसको भी जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो ये भी 0 आ जाएगा, 1 माइनस 0 आंसर इज 1। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 3 आ गया, 0 माइनस 3 आंसर इज -3। उम्मीद है कि ये वाला स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल इसी पैटर्न से अब हमने इसकी जो थर्ड रो है उस पे ऑपरेशन करना है। तो अब देखिए यहाँ आपको 2 मिल रहा है, तो 2 नजर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इस फर्स्ट रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसमें प्लस या माइनस, अगर ये प्लस होगा तो आपने माइनस करना है, अगर ये माइनस होगा तो आपने प्लस करना है। तो यहाँ क्योंकि प्लस है तो अब हम माइनस कर रहे हैं। R3 माइनस 2 R1 इम्प्लाइज दैट ये आपके पास यहाँ ये तीसरी जो रो फॉर्म हुई है वो कुछ इस तरह से 2 माइनस 1 इंटू 2 आंसर 2, तो ये आपके पास 2 माइनस 2 इज 0। अब देखें यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 फॉर्म हो गया। उसके बाद 5 माइनस 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो 5 माइनस 4 आंसर इज 1। इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन माइनस साइन होगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 4 आंसर इज 3 पॉजिटिव। उसके बाद इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस 0 आंसर इज 1, ये 0 माइनस 0 आंसर इज 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2, लेकिन 0 माइनस 2 आंसर इज -2। अब देख स्टूडेंट्स हमने यूं किया है, ये पहली रो एज इट इज लिख दी है, दूसरी रो में ये जो दूसरी और तीसरी रो में ये जो आंसर्स आए हैं वो हमने लिखे। देखें यहाँ हमने ये ऑपरेशन के लिए ये वाला साइन यूज किया है, अब इसका जो आंसर आया वो मैंने इक्वल के लिए यूज किया है। तो 1 2 -2 0 0 1, यहाँ आ जाएगा ये वाला 0, उसके बाद -2, फिर 8, उसके बाद 0 1 और माइनस का 3, फिर आपके पास आ गया 0, फिर 1, उसके बाद 3 1 0 एंड -2। स्टूडेंट्स ये आपके पास एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। इसमें देखें जो आपने लीडिंग एंट्री 1 बनाई थी उसके नीचे 0 0 फॉर्म हो गया। अब आपने यूं करना है, इस 1 के नीचे यहाँ पहले आपने जो सेकंड रो है यहाँ पे आपने 1 बनाना है, वो किसी भी तरीके से बना ले। अब देखें आपके पास थर्ड जो रो है उसकी मदद से भी हो सकता है, या फिर आप यूं करेंगे कि सेकंड रो में देखें एलिमेंट कितना है -2, तो आप इसको 2 पे डिवाइड कर दें, लेकिन यहाँ +1 होना चाहिए, तो इससे मुराद यह है कि आप इसको -1/2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास +1 हो जाएगा। तो ये चॉइस आपके पास है, आपने देखना है कि इधर किस तरह की एंट्रीज हैं कि मुझे इसको डिवाइड करने से आसानी हो जाए, या फिर ये थर्ड रो को इसमें प्लस माइनस करने से भी +1 बन जाए। तो यहाँ हमें ये नजर आ रहा है कि अब जो ऑपरेशन करना है वो सेकंड रो पे करना है, तो हमें ये नजर आ रहा है कि अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें लेकिन -2 को -2 के साथ, तो ये आपके पास +1
हो जाएगा, यहाँ जो भी एंट्रीज आ जाए हम इसके साथ। मींस दैट आपने ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये 1 1 बनाने हैं। तो यहाँ आपने ऑलरेडी 1 बना लिया था फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब आपने सेकंड और सेकंड कॉलम का एलिमेंट आपने 1 बनाना है। तो उसके लिए आपने क्या किया है, इसको 2 के साथ डिवाइड किया, लेकिन माइनस के साथ। जब आप इसको -1/2 इंटू 2 आंसर इज +1, ये आपके पास -1/2 इंटू 8, ये आंसर क्या आ गया -4। इसको भी एज इट इज -1/2 इंटू 0 आंसर इज 0, -1/2 इंटू 1 आंसर इज -1/2, -1/2 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 3/2। तो थर्ड रो आपने वैसे लिखनी है, सेकंड का ये ऑपरेशन कर दिया। अब देखें नेक्स्ट हमने क्या काम किया है, ये फर्स्ट रो और थर्ड रो एज इट इज लिखी, लेकिन जो सेकंड रो थी इनके जो आंसर हमारे पास आए हुए थे वो हमने लिखे 0 1 -4, 0 -1/2 और प्लस का 3/2। देयर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखें हमने यूं करना है कि हमने इस 1 के नीचे 0 बनाना है और ऊपर भी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वहां 1 1 होता है और हर 1 के नीचे भी 0 होता है और हर 1 के ऊपर भी 0 होता है। तो देयर स्टूडेंट्स, हमने अब वो काम करना है। तो उसके लिए देखें पहले हमने यहाँ 0 बनाना है। तो इधर देखें अब ऑपरेशन करना है सेकंड रो की मदद से। पहले हमने ऑपरेशन किया था फर्स्ट रो की मदद से, अब करेंगे सेकंड रो की मदद से। जब सेकंड रो की मदद से कर लेंगे तो फिर हम थर्ड रो की मदद से, मतलब हमने यूं चलना है, पहले फर्स्ट रो फिर सेकंड रो फिर थर्ड रो। जब ये हो जाएगा उसके बाद फिर आपने फिर इस तरह उल्टा शुरू हो जाना है, ठीक है, वो देखेंगे कैसे। तो अब हमने यूं करना है, सेकंड रो की मदद से ऑपरेशन करना है। तो यहाँ 1 ऑलरेडी बन चुका है, इस 1 के ऊपर भी 0 बनाना है, इस 1 के नीचे भी 0 बनाना है। तो इस 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें और फर्स्ट रो में से सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ 0 बन जाएगा। हमें इस 1 के ऊपर वाला 0 कंसर्निंग है, बाकी एलिमेंट से कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 0 0 है। अगर ये जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा उसको 0 बना देगा, तो इधर प्लस माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ भी ऑलरेडी 0 है, इधर 0 बना हुआ है, तो इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं हम, और इधर हमने क्या काम किया है, यहाँ ये भी प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है। अगर हम थर्ड रो में से सेकंड रो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारे पास आसानी से यहाँ 0 बन जाएगा। इट मीन इस 1 के ऊपर भी 0 बन गया, इस 1 के नीचे भी 0 बन गया। तो अब देखते हैं जी हमने क्या काम किया। बाई R1 - 2 R2, हमने R2 सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट रो में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। देयर स्टूडेंट्स, देखेंगे 1 - 0 आंसर इज 1। इधर हमारे पास क्या आया 2, ये पहले वाला एलिमेंट है, जबकि इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया 2। तो ये फर्स्ट रो, इसको देखते हुए आपने यहाँ लिखना है, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट ये आ गया। उसके बाद माइनस का साइन, 2 इंटू सेकंड रो, 2 इंटू सेकंड रो का एलिमेंट आपके पास कितना है 1, तो ये आ गया 2 - 2 आंसर इज 0। उसके बाद आपके पास ये -2 ऑलरेडी था, इसको आपने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये हो गया प्लस का 8। तो -2 + 8 आंसर इज 6। यही वाला ऑपरेशन आपने इधर भी करना है, 0 - 0 आंसर इज 0, 0 प्लस ये आपके पास है 0 प्लस, इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 इंटू 2, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा -1। तो देखें ये आपके पास कितना आया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये 0 + 1 2/2 आंसर इज +1। उसके बाद तीसरा इधर क्या है आपके पास 1, ये 1 आ गया, -3/2, ये 3/2 इंटू 2, ये 2 2 से कैंसिल हुआ, इधर आ गया 3, 1 - 3 आंसर इज -2। तो स्टूडेंट्स, जो काम हमने फर्स्ट रो पे किया है, अब इसी तरीके से थर्ड रो पे भी ये ऑपरेशन करेंगे। तो उसके लिए क्या था, यहाँ आपके पास 1 के नीचे ऑलरेडी 1 है, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर 0। मींस दैट
सेकंड रो को फर्स्ट थर्ड रो में से एज इट इज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो 0 माइनस 0 आंसर इज 0, 1 माइनस 1 आंसर इज 0। ये 3 ऑलरेडी था आपके पास, ये वाला 3, और इसमें से आपने ये वाला जब सब्ट्रैक्ट किया है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस 4 आंसर इज 7। उसके बाद 1 ये ऑलरेडी था, इसमें से ये वाला एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपके पास जो है वो आ जाएगा 1 माइनस 0 आंसर इज 1, जबकि इधर ऑलरेडी 0 था, 0 माइनस फार्मूले वाला ये वाला जो माइनस है, उसके बाद इधर कितना है आपके पास माइनस 1/2, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में प्लस हो गए, तो 0 प्लस 1/2 आंसर इज प्लस 1/2। उसके बाद इधर कितना है -2, वो आ गया माइनस फार्मूले का, और 3/2 ये वाला। अब हमने डियर स्टूडेंट्स इसका लेना एलसीएम, एलसीएम लेके फिर इसको हल किया है, तो इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। आपने यूं करना है, यहाँ भी 2 बनाना है, तो दो तरीके हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर आपके पास 2 इधर आ जाएगा, सेम डिनोमिनेटर हो तो -2 इंटू 2 4 हो गया, -4 -3 आंसर इज -7, नीचे 2 था। नहीं तो आपके पास जनरली जो एलसीएम वाला पैटर्न होता है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, इसका 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 2 इंटू -2 आंसर इज -4, और इधर -3 था तो भी प्लस करने से -7 आया। अब आपने यूं करना है, ये जो आंसर्स आए हुए हैं उनको आपने इधर लिखा, देखें 1, उसके बाद 0, फिर उसके बाद 6, 0 1 और -2, फिर उसके बाद 0 1 -4 0 -1/2 3/2। उसके बाद आपने ये देखा है कि ये 0 इधर 7 ये आ गया, इधर 1 1/2 और -7/2। डियर स्टूडेंट्स गौर करें, फर्स्ट रो में जो पहला एलिमेंट था लीडिंग एंट्री वो थी 1, और इस 1 के नीचे वाले एलिमेंट 0 0 हो गए, और फिर सेकंड रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 1, इस 1 के ऊपर भी 0 बन गया है और इस 1 के नीचे भी 0 बन गया। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने यहाँ पे इस थर्ड रो का जो ये वाला डायगोनल वाला एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल पहला, इधर आपने 1 बनाना है। स्टूडेंट्स अगर आप इधर यूं करेंगे, यहाँ 6 है, इस 7 में से ये 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास 1 तो बन जाएगा, लेकिन ये याद रखें यहाँ 0, लेकिन इधर नॉन जीरो एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 -1 आंसर इज -1, तो लिहाजा यहाँ पहले आपने खत्म किया था, इधर आ जाएगा। तो इसलिए आपने ऐसा सिलसिला ढूंढना है कि ऑपरेशन यहाँ 1 बन जाए, तो उसके लिए आप डायरेक्ट इसी की मदद से ही आप हल कर सकते हैं। यहाँ जितना भी एलिमेंट हो आपने उतने पे डिवाइड कर देना, अगर ये प्लस हो तो प्लस वाले से डिवाइड करेंगे, अगर माइनस हो तो माइनस वाले से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ था प्लस, तो आपने करना है 1/7, यहाँ 7 था तो 1/7 R3। थर्ड रो को 7 पे डिवाइड करें, उसके बाद जो भी आंसर आएगा, देखें यहाँ था 0 0/7 0 0/7 0 7/7 आंसर इज 1। तो ये आपके पास 1/7, ये आपके पास 1 हो गया। उसके बाद इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो 1/7 हो गया, ये 1/2 ऑलरेडी था, इसको 1/7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 1 × 1 1 2 × 7 आंसर इज 14, तो ये 1/14 हो गया। इसको -7/2 ऑलरेडी था, और 1/7 इसके साथ आपने जब मल्टीप्लाई किया या 7 से डिवाइड किया तो 7 7 से काट किया -1/2, ये आपके पास। अब डियर स्टूडेंट्स देखें कि आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 1 हो गए हैं। फर्स्ट रो में जो पहला आइडेंटिटी एलिमेंट था उसके नीचे 0 0 हो गए हैं, सेकंड रो में जो आइडेंटिटी एलिमेंट था उसके ऊपर भी 0 हो गया और उसके नीचे भी 0 हो गया। अब अगला टारगेट क्या है कि हमने थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 1 बना लिया है, अब इसके ऊपर वाले एलिमेंट 0 0 बनाने हैं। तो एक स्टेप में ये दोनों काम हो जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे आपके पास फर्स्ट रो में
थर्ड कॉलम का एलिमेंट कितना है 6, जबकि सेकेंड रो में थर्ड कॉलम का एलिमेंट है -4। तो डियर स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, यहां आपके पास प्लस का 6 है तो हमने अब ऑपरेशन करना है थर्ड रो की मदद से, ये याद रखिएगा। तो आपने थर्ड रो को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसमें से सबट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि ये प्लस है, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सेकेंड रो में यहाँ कितना है -4, तो आपने इस थर्ड रो को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे सेकंड रो में, तो यहाँ 0 हो जाएगा। -4 + 4 आंसर इज 0। तो ये काम किया हमने, ये लिखा भी है बाई R1 - 6R3। तो उसके बाद नई जो R1 आपके पास फॉर्म हुई है वो ये बनेगी। इसी तरीके से R2 + 4R3, तो ये आपके पास आप नई जो सेकंड रो फॉर्म हुई है वो इस तरह से होगी। तो देखते हैं, आपने इसको पहले किया है जी, इसको ये जो है इस पे ऑपरेशन कर रहे हैं, इसको आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये 0 × 6 0, 1 - 0 1, फिर 0 × 6 0, तो 0 - 0 आंसर इज 0। 6 ऑलरेडी था, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, 6 - 6 आंसर इज 0। इधर आपके पास 1/7 ऑलरेडी था, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6/7। 0 - 6/7 आंसर इज -6/7। इधर कितना है 1, ये आ गया। उसके बाद इसको 6 से मल्टीप्लाई करना, 6/14। तो ये आप ये देखेंगे ये आपस में कैंसिल होते हैं। कैंसिल करने के बाद भी आपने इसका एलसीएम लेना है, जैसे हमने ये वाला एलसीएम लिया था बिल्कुल इसी पैटर्न से एलसीएम लिया गया है। 6 को 14 के साथ कैंसिल किया है तो ये 2 से कैंसिल होते हैं, इधर 3 बच गया और इधर 7 बच गया। तो ये आपके पास 3 × 1 3/7। अब आपने इसका लेना है एलसीएम, 1 - 3/7, तो इनको प्लस माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 7 - 3, वो 4/7 के बराबर आ जाएगा। इसको मजीद आप चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपने यूं करना है, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो -1/2 × 6, तो ये कैंसिल हुआ, 2 को 2 कैंसिल करेगा 6 को, तो ये आपके पास आ जाएगा -3। -2 और -3 आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -3 प्लस हो गया, -2 + 3 आंसर इज +1। बिल्कुल इसी पैटर्न से हमने यहाँ पे काम करना है। इधर कितना था -4, आपने इस थर्ड रो को 4 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड रो में ऐड कर देना है। तो ये वाले एलिमेंट्स तो एज इट इज आएंगे, 0 - 0 आंसर इज 0, 1 - 0 आंसर इज 1, -4 + 4 आंसर इज 0। जबकि जो काम आपको मेन करना है वो इधर वाली साइड से करना है। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/7 हो गया, 0 - 4/7 आंसर इज +4/7। -1/2 ऑलरेडी था, इसको आपने 4/14, ये आ गया 4 को और 14 को, इसको कैंसिल करेंगे, 2 के साथ कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको हल करना है, या ऐसे नहीं करना तो डायरेक्ट 14 एलसीएम ले लें। 14 एलसीएम लिया, इधर आपके पास 2 है तो 14 को 2 पर डिवाइड करेंगे 7, तो इधर आ जाएगा -7, इधर आ जाएगा +4, तो आंसर इज -3/7 हो गया। उसके बाद जो है आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, -1/2 × 4, 2 4 से कैंसिल होता है तो इधर आ गया -2, 3/2 माइनस, ये आ गया ना 3/2 प्लस, उसके बाद 4 -1/2, ये आपस में कैंसिल हुए तो -1/2। स्टूडेंट्स ये जो एलसीएम लेने वाले हैं इनको आपने एक दफा खुद से लाजमी करना है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। थर्ड रो आपने एज इट इज लिख देनी है। अब आपके पास जो सोल्यूशन आया, यहाँ 1 बचा, इधर 0 और इधर 0, ये आ गया। उसके बाद इधर आपके पास -6/7, ये 4/7, इधर 1। सेकंड रो में यहाँ 0 आ गया, इधर 1 और इधर 0, इधर 4/7, इधर -3/14 और इधर -1/2। इधर आपके पास आ जाएगा 0 0 1 और 1/7, 1/14 -1/7।
तो ये -1/2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास देखें इसका सोल्यूशन आ गया। तो अब देखें जो शुरू में हमने ये अपनी तरफ से आइडेंटिटी एलिमेंट, जो आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स राइट साइड पे लिखा था, अब हमने उसको इस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया है मैट्रिक्स वाले एलिमेंट्स की जगह। तो अब हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरह की, ये देखें, ये वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। जब आप इधर वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इधर शिफ्ट कर देंगे और इधर वाले एलिमेंट्स इधर जो आप शिफ्ट हो गए, तो ये इनके इन्वर्स हुए। दस द इन्वर्स ऑफ ए इज मैट्रिक्स ए, यहाँ जो एलिमेंट्स बनेंगे वो मैट्रिक्स ए के इन्वर्स होंगे। तो ये आपके पास -6/7, 4/7, 1, 7/4, -13/, -3/14, -1/2, 1/7, 1/14, -1/2। मीन्स दैट ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने लिखा है, ये हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करने का तरीकाकार आ गया होगा। अगर इसमें कोई परेशानी हो तो आप मजीद जो है वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इसी पैटर्न को सामने रखते हुए आपने कुछ ये असाइनमेंट में लग रहे हैं, इनको हल करना है। बिल्कुल जैसे ये इन्वर्स था, इसी तरह फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब आपकी चॉइस है कि आपने इसको रो से करना है या कॉलम से करना है। तो आपको पैटर्न यहाँ रो वाला दिया तो आप रो से, अगर कॉलम करने तो फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे नीचे आएगा, वो आपको स्पेस ज्यादा कंज्यूम करेगा। पैटर्न इसी तरह करना है, जो काम होगा फिर वो कॉलम ऑपरेशन की मदद से करना है। तो यहाँ चॉइस आपको दिया, बाउंड नहीं किया, तो आप कोशिश करेंगे कि रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को ही यूज करते हुए आप इनको हल कर लें। उसके बाद आप ये देखेंगे, इससे पहले आपको जो एग्जांपल समझाई गई है पार्ट 2 में, वो आपके पास कुछ इस तरह से थी। प्रूव दैट ये वाली लेफ्ट साइड इस राइट साइड के बराबर है, और इसमें बाउंड किया गया था कि इसको आपने एक्सपेंड नहीं करना, एक्सपेंड किए बगैर आपने इस लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर 0 के बराबर लाना है। तो इसी पैटर्न को सामने रखते हुए ये असाइनमेंट्स आपके पास हैं। ये दूसरी और तीसरी देखें, वो आपके पास प्रूव दैट x a a a a x a a a a x a a a a और x 4 कॉलम है, इसको आपने प्रूव करना है x - a होल क्यूब इंटू x + 3a, इसके बराबर प्रूव करना है। उसी पैटर्न जो एग्जांपल 2 है उसी की मदद से। और इसकी तीसरी जो आपके पास असाइनमेंट है, वो प्रूव दैट 1 1 1 अल्फा बीटा गैमा बीटा गैमा गैमा अल्फा अल्फा बीटा, इसको बराबर लाना है आपने, इसके बराबर अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गैमा इंटू गैमा माइनस अल्फा के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, कोशिश कीजिएगा इनको इन्हीं पैटर्न की मदद से आपने हल करना है।